हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। और जैसा कि आपको पता होगा कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो बेसिकली लॉग्स का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनका जो ट्रंक मतलब नीचे से कट करके और ऊपर से कट करके ट्रंक जो वाला जो हिस्सा उसको क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम ऑफ द रो। तो 20 लॉग्स को आपने कहाँ रखा, बॉटम में रखा। तो देख सकते हैं आपका 20 को हमने बॉटम में रख दिया। ठीक है, 19 इन द नेक्स्ट रो। तो 19 ऑब्वियसली आप इसके ऊपर रखोगे, दो के ऊपर एक रखोगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट। उसके बाद आप 18 रखोगे, फिर 17, फिर 16, फिर 15। ओके, ऐसे रखना है। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। ओके, तो बोल ही रखा है ना कि आपके पास कुछ 200 लॉग्स हैं। कितने लॉग्स हैं, 200 लॉग्स हैं। तो आपको यार एक बात बताओ, पहले में 20 रखा, फिर 19 रखा, फिर 18, फिर 17, तो खत्म तो होगा। तो कितना रो में खत्म हो जाएगा आपका 200 लॉग। ठीक है, यानी कि n का नंबर पूछा है, n पूछ रखा है और पूछ रखा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप ऑफ द रो। ऑब्वियसली एक पहाड़ टाइप बनेगा, एक पीक टाइप बनेगा, तो जो लास्ट रो में कितना लॉग होगा। ठीक है, तो आइए, अब ऐसा मत बोलना एक होगा, ऐसा नहीं होगा एक्चुअली में, वरना ये तुक्के मारने वाले लोग मार देंगे। एक होगा तो आप पहले कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन की बगैर हमें कुछ नहीं बोलना। तो देखिए बेसिकली यार कैसे करने वाले हैं, एक बात बताइए, पहले रो में कितना है, 20 है ना। अच्छा, दूसरे में कितना है, 19 है। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर सो ऑन, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ए आप क्या बोलोगे, ए बेसिकली क्या होगा, 20 आपका ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाता है। तो डी बेसिकली क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ जी, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी -1। ठीक है, एन कितना है, एन हमारे पास नहीं है, वही तो हमें निकालना है। पूछ रखा है कितना रो होगा ना, वही तो हमसे पूछ रखा है। टोटल लॉग कितने हैं, टोटल लॉग कितने हैं आपके पास, तो बेसिकली सम आपके पास दे रखा है कितना, 200 लॉग्स आर देयर। ओके, तो एक बात बताइए, आपने सम का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। हाँ जी, पढ़ा होगा। क्या होता है सम का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2an प्लस ऑफ वॉट, n-1 इंटू डी। पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है हमने। ठीक है, तो बस यहाँ पे s के जगह 200 डाल सकते हैं। हाँ जी डाल सकते हैं, तो चलो 200 डाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो 200, क्योंकि टोटल लॉग्स हमारे पास 200 है। n कितना है, n तो निकालना है, तो n डिवाइडेड बाई 2। ओके, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए तो सीधा कर ले क्या, 2 इंटू 20 कितना जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस ऑफ n-1, n निकालना है तो n-1 की जगह n-1 ही रहने देते हैं। डी कितना है आपका, -1, तो चलो इसको -1 कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब क्या करते हैं, इस 2 को ना इधर फेंकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। हाँ जी 400 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वॉट, n इंटू 40 प्लस ऑफ, अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका +1 और इधर क्या हो जाएगा, -n। हाँ जी यही हो जाएगा, माइनस और प्लस, ये आपका प्लस हो गया और फिर ये माइनस हो गया। हाँ जी ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक शायद आपको दिख रहा होगा, तो क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेते हैं, 400 विच इज इक्वल टू n, और ये 40 + 1 41 हो जाएगा। तो बेसिकली मल्टीप्लाई भी कर देते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा आपका 41n। ओके, एंड माइनस ऑफ n² हो जाएगा। बहुत सही, अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो n² और ये तो प्लस में होगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 41n एंड प्लस ऑफ क्या 400 विच इज इक्वल टू व्हाट 0। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और n की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब देखते हैं भाई कौन सा हम वैल्यू रख पाएंगे। ठीक है, अफोर्ड कर पाएंगे, आप ये भी बोल सकते हो। तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य वाला जो आपका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या हो जाता है आपका, मान लो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √ क्या हो जाता है, b² माइनस ऑफ वॉट 4ac। हाँ जी, डिवाइडेड बाई वॉट 2a हो जाता है। ठीक है, तो चलो यार निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे b क्या है, b आपका क्या है, -41। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, a क्या है आपका, a1 है। अच्छा, b क्या है आपका, b आपका कुछ -41 है। अच्छा, c क्या है आपका 400 है। ठीक है, बात आ गई समझ, बस डालो यहाँ पे -b तो पहले भी बात, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आप ऐसे भी लिख लो यार लिख लो, -41, ये आपका क्या है -b। ठीक है, और फिर क्या है भाई, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस डालो, √b², b क्या है -41, तो -41 का स्क्वायर। हाँ जी, -41 का स्क्वायर लिख देते हैं, एंड प्लस माइनस ऑफ 4 इंटू वॉट a क्या है, a आपका 1 है, जैसा कि आप देख सकते हैं a1 है, a इंटू सी क्या है आपका,
सी आपका प्लस 400, सीधा 400 डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है आपका, ए तो 1 है तो बस सीधा 2 छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये आपका प्लस 41 हो जाएगा, हाँ जी प्लस 41 हो जाएगा, ठीक है प्लस 41, ठीक है सीधा प्लस 41 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर बता दो क्या हो जाता है, 1681। ओके, और ये आपका 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो 41 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 1681, ठीक है। ओके ओके ग्रेट। अब यार इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, 41 प्लस माइनस ये आपका 1681 माइनस 1600 क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट ऑफ 81 विच इज इक्वल टू व्हाट, 9 मिलेगा, तो सीधा 9 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करते हैं ना, सीधा यहाँ पे क्या करते हैं, एन की यहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिली, हाँ जी मिली, कौन कौन सी मिली, 41 प्लस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 2, और क्या मिला, और नहीं एंड लिखना है इज मोर सुटेबल हियर, एंड और क्या मिला आपका 41 माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, एक बार प्लस लिखा एक बार माइनस लिखा, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या क्या आती हुई दिख रही है आपको, 41 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 बाई 2 क्या आ जाएगा, 25। तो ओके, और क्या आ गया भाई बताओ, और यहाँ पे 41 माइनस 9, 41 माइनस 9 बताइए क्या आ जाएगा, 41 माइनस 9 क्या आएगा बताइए, 41 माइनस 9 आपका आ जाएगा कुछ 32 आ जाएगा, हाँ जी 32 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए ज़रा सा बात बताइए, यहाँ पे आपका ये क्या है 25, ये क्या है 16, ठीक है, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपसे एक चीज़ और पूछ रहा है, हम देखने वाले हैं ना कि कौन सा इसमें सुटेबल होगा, एक्चुअली में हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव आया, अगर एक नेगेटिव आता तो उसको क्या कर दिखा देते कि नॉट पॉसिबल होगा भाई, क्योंकि एन क्या होता है, नंबर होता है, और नंबर गिनती कभी भी निगेटिव नहीं होती, ऐसे नहीं होता कि 1 2 माइनस 10, ऐसा नहीं होता, नंबर माइनस हो सकता है बट गिनती कभी माइनस नहीं हो सकती। अगर आपको हाथी काउंट करना है तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, ऐसा थोड़ी करोगे कि यहाँ पे माइनस 10 हाथी है, ऐसा नहीं बोलते, पॉजिटिव लेते हैं, बेसिकली गिनती हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब चेक करना पड़ेगा कि भाई 25 होगा कि 16 होगा इसमें रो, ठीक है। तो चलिए चेक भी कैसे करेंगे, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपने यार ए एन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ए एन का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, क्या होता है ए एन का फॉर्मूला बताओ, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन प्लस ऑफ व्हाट, एन माइनस 1 इंटू डी होता है, हाँ जी यार यही फॉर्मूला होता है ए एन। एक बात बताओ आपके पास ए है, हाँ जी ए है आपके पास n माइनस 1, आपके पास n है, हाँ जी n भी है, d भी है, ओके। ए एन निकालना है हमें, ए एन ही तो निकालना है, हाँ जी ए एन निकालना है, तो चलो ए एन निकाल लेते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ए एन निकालते हैं, तो चलिए बेसिकली आपके पास 2 एन है ना, तो 2 बार हमें ए एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम ए एन निकालते हैं भाई, चलो ठीक है ए एन निकाल लेते हैं, और एन की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, बेसिकली एन की जगह क्या लेने वाले, एक बार हम क्या कर लेने वाले 25, तो 25 ले लेते हैं विच इज इक्वल टू व्हाट, ए कितना है, ए आपका 20 है, तो चलो 20 डाल दो, ठीक है 20 डाल दिया, एन प्लस ऑफ एन कितना है आपका 25, तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हाँ जी मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट क्या, 24 इंटू डी कितना आया है बताइए, डी आपका आया है -1, ठीक है, तो -1 कर देते हैं मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A25 कितना आ जाएगा, A25 इज इक्वल टू क्या, 20 एंड प्लस ऑफ व्हाट, माइनस कर लेते हैं सीधा इसको, माइनस ऑफ व्हाट 24 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात बताओ 20 माइनस 24 हो गया ना, तो क्या आ गया आपको बेसिकली A25 आपका क्या आ गया, -4 आ गया, हाँ जी -4 आ गया। अच्छा ठीक है, सेकंड केस के लिए भी निकालो, चलो सेकंड केस के लिए भी निकालो। तो इस बार फिर से आप क्या निकालोगे, A16 निकालोगे, तो भाई निकालो A16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एंड प्लस ऑफ ए की जगह वैल्यू डालो 20 कर लेते हैं, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको याद है, प्लस ऑफ n माइनस 1, n क्या है 16 है, तो 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलो 15 इंटू -1 जो कि आपकी d है, d आपका क्या है -1 है, ठीक है। आप यहाँ पे कर लो क्या A16 विच इज इक्वल टू क्या 20 एंड माइनस ऑफ 15 कर लो, ठीक है बिल्कुल बहुत सही। A16 कितना आ जाएगा बताओ, A16 आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब एक बात बताओ इसमें रो कितना था, रो आपको तो पता चला नहीं एक्चुअली में, क्योंकि आपका 2 रो आ गया, 25 रो भी हो सकता है, 16 रो भी हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया नहीं तो हम यहाँ से इसको छाट नहीं पाए या फिर अलग नहीं कर पाए। यस ठीक है, तो हमने क्या किया भाई साहब, एक स्टेप और किया और यहाँ पे दोबारा मेहनत हमें करनी पड़ गई। क्या किया हमने, एक बार A25 निकाला कि A25 में बेसिकली कितने लॉग्स होंगे या फिर 16th रो में कितने लॉग्स होंगे। तो एक बार आया कि
जो आपका A25 में ना कुछ -4 लॉग होंगे। लॉग कभी -4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बट A16 में बोल रहा है कि 5 लॉग्स होंगे, ये पॉसिबल है, तो हम इसको घर ले जा सकते हैं। बट क्योंकि ये आपका A25 यानी कि 25 वाला जो आपका रो होगा ना, उसमें कुछ -4 लॉग होंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। और एक बात और, यहाँ पे भी आप इसको ना नॉट पॉसिबल कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब आप 25th रो में गए तो कुछ -4 लॉग आ रहा है, जो कि अनरिलेवेंट है, और ये भाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे n की वैल्यू भी ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, तो हम किसको लेके जाएंगे? 16 को लेके जाएंगे, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? फाइनली 16 आ गई। और A16 यानी कि आपका बेसिकली 16th रो होगा, और 16th रो में कितने लॉग्स होंगे? तो देयर वेयर 5 लॉग्स, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा सवाल था। अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान सा सवाल है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहेंगे, ठीक है।